तो अपने इंडिया में ना लोग दिन भर काम करने के बाद एटलीस्ट 1000 रुपये नहीं कमा पाते। अगर कोई कमा भी लेता है ना, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बेरोजगार होते हैं, वो इतने भी रुपए कमा नहीं पाते, एटलीस्ट दिन के 1000 रुपये भी नहीं। लेकिन भाई इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। पहली बात भाई, अपने इंडिया में ना कोई अगर महीने में 1 लाख भी कमा लेता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर है। और अगर कोई साल में 10 लाख रुपए भी कमा रहा है, वो मतलब लाइफ में सेटल हो चुका है, उसे बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी। लेकिन भाई इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इस दुनिया में जो मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स है, वो कितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं और कितने ज़्यादा पैसा है उनके पास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एलोन मस्क के बारे में। पता है आप लोगों को, अभी एलोन मस्क की नेटवर्थ ना 854 बिलियन डॉलर्स क्रॉस हो चुकी है। इतने पैसे ना आप लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये अमाउंट ना इतना ज़्यादा होता है, इतना बड़ा अमाउंट होता है। तो हम में से मैक्सिमम लोगों को ना ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये कितना होता है एटलीस्ट ये भी नहीं पता। अब देखो, $1 मिलियन समथिंग 8.5 करोड़ होते हैं। वो अपने जो करेंसी होता रहता है उसके ऊपर ऊपर नीचे जब जाता है उसके चेंज होता रहता है। उसके बाद $1 बिलियन होता है 90 करोड़। उसके बाद होता है $1 ट्रिलियन 90 लाख करोड़। पता है ये अमाउंट कितना ज्यादा होता है? इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स की इतनी जीडीपी भी नहीं है। बहुत सारे क्या, एक स्टेट की भी इतनी ज्यादा जीडीपी है नहीं। 855, 854 समथिंग है। उतना कोई भी स्टेट अपने इंडिया का कोई है ही नहीं उतना जीडीपी। लेकिन भाई एलोन मस्क के पास इतना ज्यादा पैसे आ कहाँ रहा है? ये बंदा इतना ज्यादा काम करता है क्या? नहीं, एक्चुअली में ये लोगों से काम करवा के पैसे कमा रहा है। पता है इसकी कितनी कंपनी से? लगभग इसकी ना 6 बड़े कंपनी से उसके द्वारा इसको पैसे आते हैं। तो सबसे पहले इनकी कंपनी से आती है न्यूरालिंक और बोरिंग। आप लोगों ने रिसेंटली मिस्टर बीस्ट के वीडियो में देखा होगा, जिसमें एक इंसान के ब्रेन के अंदर चिप लगाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा कंट्रोल कर सकता है। वो इंसान ना, या तो उसके हाथ पैर नहीं काम करते होंगे, या तो वो पैरालाइज्ड होगा, कुछ भी काम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही ये न्यूरालिंक का चिप उसके ब्रेन में लगाते हैं ना, वो सब कुछ काम कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अगर कोई स्क्रीन है, उसके माइंड में जो चल रहा है उसकी वजह से वो पूरा काम करता है, और उसके हैंड जेस्चर से, उनकी वजह से। अब ये कंपनी ना लगभग कुछ 10 से 15 बिलियन डॉलर एलोन मस्क के नेटवर्क में ऐड करती है। उसके बाद बोरिंग, ये बोरिंग कंपनी ऐसी है कि जो टनल्स बनाते हैं ना, उनको ये डिग करते हैं। वो बड़ी बड़ी मशीन्स रहती है। आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रांस के बीच में और इंग्लैंड के बीच में एक टनल है। मतलब ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है वो ड्रिल करके कनेक्ट करती है। ये ऐसे है। उसके बाद भाई अपना फेवरेट आता है टेस्ला। टेस्ला की ना बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है भाई। एक्सेप्ट अपने इंडिया में नहीं है टेस्ला का, बहुत ही जल्द आ सकता है। लेकिन भाई अमेरिका में टेस्ला बहुत बड़ा ब्रांड है, और यूरोप में भी, क्योंकि उसके अंदर दुनिया की सबसे पहले ऑटो पायलट फ्यूचर्स थी। अब देखो, टेस्ला का टोटल मार्केट फंड है $1.3 ट्रिलियन। ये ना ऑलरेडी बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन भाई वो पूरा अमाउंट एलोन मस्क के पास नहीं आता है। मतलब उसमें से अराउंड एलोन मस्क के पास $197 बिलियन आते हैं। अब देखो भाई, टेस्ला ना सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है। इनके ईवी स्टेशंस, इनके गैराजेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती है। और टेस्ला के अंदर ना अभी नया ऑटो पायलट फुल्ली कंप्लीटली जो रोबोट टैक्सी होती है, वो चीज़ आने वाली है। मतलब जैसे ऊबर ओला काम करेगी वैसे काम करेगी। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाए, पूरी जो टेस्ला की मार्केट फंड है 3 to 4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। उसमें से 15% निकाल लो कि कितने ज्यादा हो जाएंगे, 500 या 600 बिलियन डॉलर हो जाएंगे। अब देख लो, $500 बिलियन यहीं पे हो जाएंगे अगर वो कभी सक्सेस हो जाएगा। अब टेस्ला की बात छोड़ते हैं तो उसके बाद आता है इनका स्पेसएक्स। इनकी सबसे बड़ी मतलब जो इनकम की सोर्स आती है वो है। इसके अंदर से इनको सबसे ज्यादा अमाउंट आता है। तो ये जो स्पेसएक्स है ना, ये दुनिया की वन ऑफ द सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जो कि भाई ये साल में बहुत सारे रॉकेट स्पेस में सेंड करते हैं। और दुनिया की ये पहली ऐसे मतलब स्पेस एजेंसी है, स्पेस के अंदर रॉकेट भेजने के बाद उसको वापस लाके पकड़ती है। मतलब रीयूजेबल रॉकेट्स, हम लोगों ने मतलब रीयूजेबल कार्स, फाइटर जेट्स, ये वो सुनी होगी, पर एलोन मस्क ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करवाया भाई। मतलब अब तक दुनिया में कोई भी कंपनी ना ऐसे कर ना पाई। ना नासा ने ये चीज़ करा है, ना मतलब रशियंस ने ये चीज़ करा है, ना इसरो ने ये चीज़ करा है। पहली बार एलोन मस्क ने ये चीज़ करी है। और अभी ना एलोन मस्क सोच रहा है कि वो मार्स के ऊपर इंसानों को रहने लायक जगह बनाए। तो देखते हैं उसके बारे में क्या होता है। लेकिन भाई आप लोगों को पता है, ये जो पूरा स्पेसएक्स है, इसका मार्केट वैल्यू ना लगभग $800 बिलियन प्लस है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेक एलोन मस्क का है। लगभग 42 से 45% ऑफ स्टेक उसके पास है। मतलब ऑलमोस्ट पूरा ओनर वही है। इसमें से एलोन मस्क के पास लगभग $340 बिलियन आते हैं। उसके बाद आता है एक्स और XAI, वही जो अपन ट्विटर यूज़ करते हैं। अब देखो भाई, बहुत लोगों को लगता है कि ट्विटर के पास से एलोन मस्क को कैसे पैसे आते हैं।
लेकिन भाई जो ट्विटर है ना, इसके अंदर जो एड्स चलती है उसकी वजह से सेम सिस्टम जैसे यूट्यूब में कैसे एड्स चलती है वैसे ट्विटर में भी एड्स चलती है, जिसकी वजह से एलोन मस्क के पास पैसे आते हैं। अब देखो एक्स और एक्स एआई से एलोन मस्क के पास लगभग 30 से 40 बिलियन डॉलर आता है। अब इन सभी को मिला के ना एलोन मस्क के पास लगभग कुछ 790 बिलियन डॉलर आते हैं। लेकिन एलोन मस्क के पास बाहर के और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, उनके अंदर से इनको लगभग 10 से 20 बिलियन डॉलर आता है, जिसकी वजह से इनकी टोटल एवेल्युएशन अभी ना 854 बिलियन डॉलर हो चुकी है। लेकिन भाई आप लोग एक बात सीरियसली ऑब्जर्व करो कि एलोन मस्क ने मतलब जो मिस्टर बीस्ट का एक नया वीडियो आया था उसके अंदर ना न्यूरालिंक को प्रमोट करा, और उनकी कोई तो और कंपनी थी, दूसरी एक दो कंपनी थी, उनको प्रमोट करा। सोचो भाई कि एलोन मस्क ने मिस्टर बीस्ट को कितने ज़्यादा पैसे दिए होंगे। अगर आप लोगों को समझना है कि मिस्टर बीस्ट इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमाता है, दुनिया का सबसे पहला यूट्यूबर बिलियनियर कैसे बना, इस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट अगली वीडियो वही बनाऊंगा मैं। पर भाई ये वीडियो देखो ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो सकती है, इसके अंदर की एडिटिंग अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन भाई मैं ट्राई करूंगा कि अच्छा इसे बनाता जाऊँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैं फ्यूचर में इसको बहुत अच्छा करूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट आएगा। सब्सक्राइब कर लो।